नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा में आपका स्वागत है। आज हम अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा और इसकी पूजन विधि देखेंगे। अनंत चतुर्दशी का परिचय। देखिए दोस्तों, बहू ने कहा, माँ जी, आज आप मुझे अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में संपूर्ण विधि विधान बताइए। सास ने कहा, आओ मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर किया जाता है। इस व्रत के करने का यह ध्येय होता है कि वह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु भगवान की भक्ति करने का दिन है। इस दिन निम्न मंत्र का जप करते हुए विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अनंत सर्वनागानम दीप सर्व कामदः सदा भूयात प्रसन्नो में युक्ता नाम भयंकर। बहु तुझे बता दूं कि विष्णु कृष्ण रूप में है और शेष नाग काल रूप में विद्यमान है। अतः इस व्रत से दोनों की पूजा हो जाती है। विधि: व्रत को प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। फिर एक कलश लेवे, उस पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुसा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना करें। कलश के पास ही हल्दी से रंगे कच्चे डोरे की 14 गांठ रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप नैवेद्य से पूजन करें। पूजा अर्चना में अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाई भुजा में बांध ले। यह धागा अनंत फल देने वाला है। कहते हैं अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक हैं। उनमें अनंत भगवान विराजमान रहते हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनिए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यह मंडप का निर्माण सुंदर एवं अद्भुत था। अद्भुत ऐसे था कि इसमें स्थल में जल और जल में स्थल दिखाई देता था। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन चल रहा था, किंतु जल की जगह स्थल समझकर आगे कदम बढ़ाए तो जल में गिर गया। द्रौपदी उसको देखे जा रही थी। दुर्योधन के गिरते ही हंसते हुए कहा, अंधे की संतान भी अंधी ही होती है। द्रौपदी ने यह शब्द मजाकिया तौर पर कहे थे, किंतु दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह चुभ गए और मन ही मन उसने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी, इसका बदला एक दिन में जरूर लूंगा। कुछ दिनों बाद दुर्योधन अपने मामा शकुनी से मिलकर पांडवों को क्रीड़ा खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। कौरवों और पांडवों में क्रीड़ा आरंभ हुई। शकुनी ने जो पासे फेंके वो मायावी थे, जिससे पांडवों की हार होती गई और अंत में हार कर गर्दन नीची कर ली। दुर्योधन ने उनको 12 वर्ष का वनवास भोगने का हुक्म दिया। लाचार पांडव 12 वर्ष का वनवास भोगने चल दिए। वनवास में उनको अनेक कष्टों से गुजरना पड़ा। पांडवों की पीड़ा व कष्ट देखकर एक दिन कृष्ण भगवान पांडवों से मिलने आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर कृष्ण जी को प्रणाम किया और अपना संपूर्ण वृतांत बताया। इससे छुटकारा पाने का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इस व्रत के करने से तुम्हें खोया हुआ राज्य दोबारा मिल जाएगा और तुम्हारा वनवास भी शीघ्र कट जाएगा। और सभी व्रत करने वालों को निम्न कथा सुननी चाहिए। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की सुंदर कन्या थी। बड़ी होने पर सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात होने पर वे नदी तट पर ही रुक गए। सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला के आग्रह पर उन स्त्रियों ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो उसने स्त्रियों द्वारा बताया सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी पत्नी सुशीला से यह वृतांत सुनकर कौंडिल्य ऋषि नाराज हो गया और अपनी पत्नी को आदेश दिया कि इसको खोलकर अग्नि में डाल दे।
पत्नी ने ऐसा नहीं किया तो कौंडिल्य ऋषि ने उसका डोरा काटकर अग्नि में फेंक दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति सब नष्ट हो गई। सुशीला ने कहा कि देखो, आपने मेरे अनंत भगवान के डोरे को काटकर अग्नि में फेंका तो यह उसी का दोष है जिससे आपका सुख चैन सब छीन गया है। पत्नी की बात सत्य मानकर कौंडिल्य ऋषि अनंत भगवान का प्रायश्चित करने जंगल में निकल गए। कई दिनों तक ऋषि भूखा प्यासा वन में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन अनंत भगवान ने दर्शन नहीं दिए। अंत में भूखा प्यासा ऋषि हार कर थक कर गिर पड़ा। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, उठो वत्स, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हें आज यह दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें दिया दंड मैं माफ करता हूँ। तुम आश्रम जाओ और 14 वर्ष तक विधि विधान से मेरा व्रत करो, जिससे तुम सभी दोषों से मुक्त हो जाओगे। आश्रम आकर कौंडिल्य ऋषि और उनकी पत्नी सुशीला ने पूर्ण विधि विधान से अनंत चतुर्दशी भगवान का व्रत किया, जिससे उनके सारे कष्ट दूर होकर पूर्ण धन धान्य बन गया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने कृष्ण भगवान के बताए अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे उनको महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। सभी बोलेंगे अनंत भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।